वो जो बूढ़ा आदमी था, आंखें उसकी भी सफेद थीं। केशव समझ गया, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। तो हमारी आज की कहानी हमें भेजी है महाराष्ट्र के सतारा शहर से केशव जी ने। बात साल 2022 की है। उस समय जो केशव जी थे वो एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। अब उनके कई दोस्त थे। 6-7 दोस्तों का एक ग्रुप था जिसमें एक गिरीक भी था। अब 6-7 दोस्त इकट्ठे ही रहा करते थे और जो गिरीक थे वो एक गांव से यहाँ बस के सहारे आया करते थे और कॉलेज में वो पढ़ रहे थे। अब एक दिन एक दोस्त का जन्मदिन था तो बाकी दोस्त कह रहे कि भाई पार्टी दे पार्टी दे। अब उसने ये कहा हुआ था कि भाई मैं पार्टी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना है घर में शाम के वक्त केक काटा जाएगा, तुम सब भी आ जाना तो घर में पार्टी होगी। तो इस पर केशव ने गिरीक को भी कहा कि भाई शाम के वक्त रुक जाना, क्योंकि जो गिरीक था वो लगभग 2 से 3 बजे बस लेकर गांव की तरफ निकल जाया करता था। ज़्यादा दूर तो उसका गांव था नहीं, लेकिन फिर भी 10-12 किलोमीटर की दूरी पर था और उसे 2 बस बदलनी पड़ती थी। एक मिनी बस के सहारे भी गांव की तरफ जाना पड़ता था। तो कुछ भी हो जाए भाई, वो 5 बजे के बाद तो रुकता ही नहीं था और जो पार्टी थी वो 5 बजे शुरू होने वाली थी। तो जो गिरीक का सबसे अच्छा दोस्त केशव ही था। तो केशव ने कहा, गिरीक भाई रुक जाना यार, पार्टी तो इससे लेके रहेंगे, हर किसी के जन्मदिन की पार्टी ये लेता रहता है, इसके घर तो सभी ग्रुप बनाकर ही जाएंगे, इसे आज छोड़ने वाले नहीं। गिरीक कह रहा था कि भाई मैं नहीं रुक सकता यार, फिर मैं गांव की तरफ कैसे जाऊंगा, शाम के वक्त अगर लेट हो गए तो मुझे बस नहीं मिलेगी। तो इस पर केशव ने कह दिया कि भाई मैं छोड़ दूंगा यार, मेरे पास बाइक है, मैं छोड़ दूंगा। और वैसे भी केशव के घर में कई मेहमान आए हुए थे तो घर में वैसे भी भीड़ ज़्यादा हो चुकी थी और केशव ने घर में यह बात कर ली कि मैं ऐसा करूँगा, गिरीक को छोड़ने के लिए गांव की तरफ जाऊँगा और रात गांव में ही रुक लूँगा। घर वाले मान चुके थे तो इस तरह से गिरीक को केशव ने मना लिया कि भाई इस बार तो तुझे यहाँ रात तक रुकना पड़ेगा, बाइक से गाँव तक मैं छोड़ूंगा, चिंता की बात ही नहीं है। गिरीक मान चुका था। तो 5 बजे पहुंच गए उस दोस्त के घर सभी ग्रुप बनाकर पार्टी लेने के लिए। तो वहाँ केक काटा गया, घर में कुछ पकौड़े वगैरह ऐसी चीज़ें मंगाई गई थी, उन्होंने खाई। तो वक्त होगा 7 बजे का, जिसके बाद केशव ने उस दोस्त को कहा कि भाई अभी तो बस मुंह गीला हुआ है, थोड़ा बहुत खाया है, अभी तो डिनर करना है। उसने कह दिया कि भाई प्रोग्राम यही था, हाँ वैसे खाना खाकर जाना, माँ रोटी बना रही है। जिस पर केशव कहने लगा, अरे भाई सूखी सूखी रोटी तो रोज़ खाते हैं, कुछ बाहर से मंगा ले। वो कहने लगा, अरे यार घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बहाने लगाने लगा। वो कहने लगा कि खाना बन रहा है, खाना खाकर जाना। सभी दोस्तों ने बहाना लगा दिया क्योंकि सब रात के वक्त बाहर से बर्गर वगैरह कुछ न कुछ खाया करते थे, पार्टी है यहाँ खाने को मिलेगा, उन्होंने ये सोचा था। अब उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि भाई इतना ही है प्रोग्राम, रात को डिनर साधारण खाना मिलेगा। तो सब बहाना लगा कर निकले। जो गिरीक था और केशव थे वो भी निकले। फिर गिरीक ने कहा कि केशव भाई अब घर छोड़ दे। केशव ने कहा, यार भूख लगी है, डिनर तो करेंगे, चल तेरे घर करते हैं, आज गांव वाला खाना खिला देना। गिरीक ने कहा ठीक है। केशव ने यह भी सोचा था अगर रास्ते में जाते वक्त कोई अच्छी चीज़ मिली तो वहाँ रुक जाएंगे, ये भी प्लान था एक तरह से। लेकिन गिरीक ने यह कह दिया था कि भाई रास्ते में वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलते, अब मेरा गांव भी वैसे ही इलाके में है। लेकिन गिरीक ने केशव को एक बात कही थी, रास्ते थोड़े से सुनसान हैं, ज़रा ध्यान से बाइक चलाना। और केशव ने कहा था मैं तो ध्यान से ही चलाता हूँ, चिंता की बात ही क्या है। तो 7:30 बजे तक जो केशव था गिरीक को अपने घर ले आया। अब जो केशव था खुद अपने घर रुकना नहीं चाहता था कि भीड़ ज़्यादा हो चुकी है, कमरे कमी हैं, गेस्ट पहले से ही मेहमान आए हुए हैं, तो मैं गिरीक को रुकवा नहीं पाऊंगा, तो गिरीक के घर ही चलता हूँ। 7:30 बजे वो सतारा से निकले थे गाँव की तरफ। अब जो केशव था वो बाइक चला रहा था, जो गिरीक था वो पीछे बैठा हुआ था। तो अंधेरा हो चुका था, रास्ते सुनसान थे और सफ़र 10 से 12 किलोमीटर ही था। तो सोच सकते हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया था आधा घंटा 45 मिनट में गांव पहुंच जाएंगे, फिर घंटा गांव में भी घूमेंगे, गांव वाला खाना खाएंगे, तू अपने गांव वाले दोस्तों से मिलाना, ये प्लान था।
अब पार्टी जो हुई थी जन्मदिन की, उसमें ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिला। तो इस पर चर्चा तो ऐसी हो रही कि जो अब केशव था वो बाइक धीमी चला रहा था, बात कर रहा, अबे कंजूस कहीं का, सबसे खाना खाता रहता है, अपनी बार पकौड़े खिला के भेज दिया, भजिया खिलाया बस, और कुछ तो खिलाया भी नहीं। तो गिरीक भी कह रहा, अबे कमीना है, पहले से कमीना है, कभी कुछ नहीं खिलाता, पैसे लेकर नहीं आता, ये वो बातें बहुत ज़्यादा चलने लगी। तो ऐसे लगभग 20 से 25 मिनट तक दोनों बातें किए जा रहे। तो जो अब केशव था उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई। अब रास्ते ऐसे थे कि छोटी सड़कें थी। गिरीक ने कहा था कि भाई यहाँ से क्यों निकाल रहा है। केशव ने कहा था, बे मुझे रास्ते पता हैं, यहाँ से शॉर्टकट है, निकल जाएगा, बेवजह हाईवे से घूम कर जाने से ये गांव वाले रास्तों से निकलेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन गिरीक ने कहा, अरे भाई ये जो शॉर्टकट होते हैं ये सही नहीं होते, शॉर्टकट रात के वक्त नहीं लेने चाहिए। केशव ने पूछा, भाई रात के वक्त शॉर्टकट क्यों नहीं लेने चाहिए। गिरीक ने कहा, इन इलाकों के बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं, भूत प्रेत नजर आते हैं कई बार। इस पर बाइक रोकनी पड़ी केशव को। अबे यार कैसे लोगों में फंस गया, एक महाकंजूस, एक महाडरपोक, एक वो जो जिम के पीछे पागल रहता है, पूरा ग्रुप हमारा पागलों का। अबे बस कर, एक तो अंधेरा है, रात का वक्त हो चुका है, अब तू भूतिया कहानियां सुनाना मत शुरू कर देना। उसने कहा, मैं कहानियां नहीं सुना रहा, इस इलाके के बारे में जो कहा जाता है मैं वो बता रहा हूं। फिर केशव बाइक चलाने लगा और कहने लगा, अभी चुप कर जा, एक तो प्यास बहुत लग गई है। वहां भी कोल्ड ड्रिंक पिलाया उसने, वो भी थोड़ा थोड़ा पिलाता रहा, अब बार बार क्या मांगो, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, अरे यार यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। तो गिरी कहने लगा, घर जाकर पीते हैं। केशव ने कहा, यार रास्ते खाली खाली से हैं, बाइक तेज चला नहीं पा रहा हूँ, आधा घंटा और लग जाएगा, यहाँ पानी मिल जाए यार। गिरी कह रहा था, भाई जो भी हो यहाँ बाइक मत रोकना। अब जिस रास्ते से वो निकल रहे थे अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लाइट वगैरह लगी नहीं हुई थी, तो एक गांव नज़र आया जहां कुछ लाइट नज़र आई। तो जो केशव था उसने बाइक गांव के करीब रोकी और इतने में गिरी कहने लगा, ये कौन सा गांव है, ये किस जगह पर आ गए, यहाँ कोई गांव तो नहीं था, ये तो पूरा रास्ता खाली था। इस पर केशव कहने लगा, ओ भाई तू बस से आता है, इस रास्ते से नहीं आता, तुझे कुछ नहीं पता, बेवजह परेशान मत कर, मुझे प्यास लगी है यार, यहाँ किसी से पूछते हैं। गिरी कह रहा था, नहीं यार मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, यहाँ कोई गांव नहीं था। लेकिन केशव ने कहा, ओ भाई रात के अंधेरे में कहीं और से निकल रहे हैं, तुझे अंदाज़ा नहीं लग पा रहा, होता है कभी कभी, चुप कर जा, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। तो जो केशव था बाइक चला रहा था, उसने गाँव के अंदर की तरफ बाइक डाल ली, जिसके बाद कुछ घर थे जो सामने ही नजर आ रहे और कई लोग दिख रहे थे, भीड़ लगी हुई थी। वैसे घरों के बाहर रात के वक्त अगर लाइट चली जाए या वैसे भी लोग बाहर, थोड़ा हल्का सा मौसम होता है, ठंडी हवा चल रही होती, तो गांव के लोग घर से बाहर निकलना इस समय पसंद करते हैं, तो कई लोग नजर आ रहे। तो जो केशव था उसने एक जगह बाइक रोकी, एक घर के आगे एक बुजुर्ग आदमी था और केशव ने कहा, जी सुनिए पानी मिलेगा ज़रा सा, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, गला सूखा पड़ा है, मुझे घबराहट हो रही है, थोड़ा पानी मिलेगा। वो बुजुर्ग कहने लगा, अरे बेटा हाँ हाँ पानी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आजा आजा। तो जो केशव था उसने बाइक लगाई, गिरी बार बार रोके जा रहा, अरे भाई क्या कर रहा है, चल यहाँ से चल यहाँ से। और केशव ने डांटा, अबे पागल हो गया, चुप कर जा चल। तो वो आदमी घर के अंदर गया और कहने लगा, आओ आओ पानी पिलाता हूँ। तो जैसे ही केशव और गिरी घर के अंदर गए, ठीक ही घर था, हाँ इतना था कि ज़्यादा पैसे वाला वो आदमी नहीं लग रहा था, छोटा घर था, छत भी थोड़ी कमज़ोर सी थी और आसपास पेड़ भी लगे हुए, गांव ऐसा ही था। तो वो आदमी कहने लगा, बैठो। अब लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर गिरीक और केशव बैठ चुके थे। वो आदमी सामने रसोई बनी हुई घर के अंदर, उसमें घड़े को खोला उसने और देखकर कहने लगा, अरे बेटा गलती हो गई, घड़े में पानी नहीं है। इस पर केशव खड़ा हुआ कुर्सी से और कहने लगा, अरे कोई बात नहीं अंकल, हो जाता है, हम फिर आगे देख लेते हैं। उसने कहा, नहीं नहीं बेटा, अब कोई मेहमान घर से ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तुमने पानी मांगा, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा रुकना होगा, पानी मैं पक्का लेकर आऊँगा। केशव उठना चाहता था, गिरी भी उठना चाहता था, लेकिन उसने कहा, बेटा ऐसे अगर कोई मेहमान घर में आए और पानी मांग रहा हो, कहते हैं भगवान ने भेजा होता है, उसे पानी पिलाना अच्छा काम होता है,
तो मैं बिना पानी पिलाए तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बेटा रुक जाओ, हाथ जोड़ता हूँ। अब बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़ रहा था तो केशव ने कहा, गिरीक बैठ, अंकल अभी आते हैं, पानी लेकर आएंगे, पास में ही होगा कहीं से। केशव और गिरीक कुर्सी पर बैठे हुए, वो बुजुर्ग घड़ा लेकर बाहर की तरफ चला गया। अब गिरीक और केशव बैठे रहे। 10 से 15 मिनट हो गए, भाई पानी लेकर नहीं आया। जिसके बाद गिरीक ने कहा, केशव चल यार, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। केशव ने कहा, चल यार, पानी अंकल लेकर नहीं आया, हम चलते हैं, खुद ही समझ जाएंगे कि हमें देर हो रही है। केशव और गिरीक जैसे ही दरवाजा खोलकर घर के बाहर निकले, हालात ही बदले हुए थे। जितने घर थे आसपास, बाहर कोई नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल वीरान गांव लग रहा था। अब केशव और गिरीक ने देखा थोड़ा थोड़ा धुआं भी, जैसे धुआं या धुंध हो जाती है ना तो दूर तक नजर नहीं आता, पॉल्यूशन सा महसूस हो रहा, और इंसान कोई नहीं। लाइट भी घरों की कमी थी, कहीं कहीं इस घर में लाइट थी, कहीं और दूर लाइट थोड़ी सी नजर आ रही, तो ज्यादा दूर तक कुछ दिख भी नहीं रहा। गिरीक ने कहा, चल केशव चल। अब केशव को भी थोड़ा गड़बड़ सी लगने लगी कि कहाँ चले गए सब, और वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया, 15 मिनट से नहीं आया। जिसके बाद केशव और गिरीक बाइक की तरफ बढ़ने लगे। केशव ने टांग घुमाई, जल्दी से बाइक पर बैठा। गिरीक भी जल्दी से भागता हुआ आया, बाइक के पीछे बैठ गया। तो जैसे ही जो केशव था उसने बाइक को सेल्फ मारी, किसी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे रुको, कहां जा रहे हो? केशव घबरा गया, कौन है? जो गिरीक था वो भी घबराया हुआ, कौन? जब देखा वो बुजुर्ग आदमी था, हाथ में घड़ा पकड़ा हुआ था और कह रहा था, रुको, कहां जा रहे हो? बिना पानी पिए थोड़े ना जाने दूंगा मैं। अरे बेटा माफ करना, वो आगे जो हैंड पंप है वहां से पानी लाना पड़ा मुझे। देखो तुम तो चले, मैंने कहा था रुक जाओ, पानी मैं पिलाऊंगा। अब घड़े के साथ गिलास भी था, तो केशव बाइक से उतरा, गिरीक भी उतरा और उसने घड़े से पानी डाल कर दिया। उसके लिए जैसे ये एक अच्छी बात थी कि मैं पानी तो पिला कर रहूंगा। केशव को पानी पिलाया, एक ही गिलास था तो दोनों ने एक ही गिलास से शेयर करके पानी पिया। चलो, केशव की प्यास बुझ गई, गिरीक की प्यास भी बुझ गई। जिसके बाद केशव ने बाइक पर बैठकर कहा, गिरीक चल फिर चलते हैं, और अंकल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी प्यास बुझाई, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं? उसने कहा, बेटा एक छोटा सा काम कर दो, अब मुझे मंदिर की तरफ जाना है, गांव के उस तरफ मंदिर है, मुझे वहां छोड़ दो। तो गिरीक ने कहा, चल केशव चल। अब केशव कह रहा, यार पानी पिलाया है, इतनी मदद तो हम कर ही सकते हैं, अंकल ऐसा करो घड़ा रख दो आप, हम आपको मंदिर की तरफ छोड़ देते हैं। गिरीक ने कहा था, केशव क्या कर रहा है? लेकिन केशव ने कहा था, अभी कुछ नहीं होता, बस उस आदमी को मंदिर तक छोड़कर ही तो आना है। तो वो आदमी घड़ा लेकर गया, घर में रखा, फिर वापस आया। जो केशव था थोड़ा बाइक के आगे हो गया, जो गिरीक था वो भी थोड़ा सा आगे हुआ, पीछे जगह बनाई, वो आदमी बाइक के पीछे बैठ गया। उसके बाद जो केशव था उसने उस बुजुर्ग से ये सवाल किया था, अभी तो काफी लोग थे यहाँ पर, अब कहाँ गए? उसने कहा, वो थोड़ा धुआं सा हो गया तो सब घर के अंदर चले गए होंगे, इस रास्ते से, इधर से। अब इधर से मंदिर जाने का रास्ता नहीं था जहां से ये गांव से बाहर निकल रहे थे, बल्कि अंदर से रास्ता था। वो कह रहा, इधर से आगे फिर हाईवे की तरफ पहुंच जाना, तुम निकलने का रास्ता है। तो केशव ने कहा, ठीक है जी। फिर ये गांव कोई छोटा गांव नहीं लग रहा भाई, गलियां थी, वो गलियों से निकाल रहा, जरा इधर से उधर से, गांव के और बीच ले जा रहा। लेकिन इतना था, छोटी गलियां नहीं थी, बहुत ज्यादा गलियां चौड़ी थी, तो ऐसे घुमा कर लेकर गया। आगे कोई मंदिर नहीं था, वहां कई लोग थे। फिर उस आदमी ने कहा, बेटा यहां उतार दो, बस यहां। वो रास्ता तो आगे बंद था, आगे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। जैसे ही वो आदमी उतर गया तो केशव ने कहा, जी यहां से बाहर कैसे निकलना है? आगे जाने वाला कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उसने कहा, बेटा ये गांव का वो बंद रास्ता है जहां से आगे जाया नहीं जा सकता, तुम्हें पीछे से ही जाना होगा। इस पर केशव थोड़ा गुस्सा हुआ, अरे अंकल यहां तक आना था तो वैसे कह देते, ये क्यों कहा आगे से निकल जाना, अब फिर से वापस जाना होगा, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर वो आदमी की आवाज ही बदल रही, भाई वहां कई लोग थे, उठे, करीब आने लगे,
जितने भी लोग थे, कोई मंदिर नहीं था वहां, कई पेड़ लगे हुए थे, टूटे फूटे घर थे। वहां इतने लोग थे, कह सकते हैं 30-40 लोग, और घिरने लगे। और केशव तो घबरा गया। भाई इतने सारे लोग इस तरह से करीब आ रहे हों, क्या पता पकड़कर पीटें, लूटें, सब ऐसे ही चोर उचक्के हों, तो दिमाग में ये आता है। और गिरीक पीछे से बार बार कहे जा रहा, चल केशव चल, चल केशव चल। अब केशव की हालत पतली होने लगी। केशव कहने लगा, रे क्या हुआ? और सबसे अजीब बात थी, जो लोग थे ना जब करीब आ रहे, भाई उनकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। सफेद आंखें थी उन सब की। वो जो बूढ़ा आदमी था, आंखें उसकी भी सफेद थीं। केशव समझ गया, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। जब केशव ये समझा, भाई ऐसे 30 लोग खड़े थे, प्रेतों की तरह 30 लोग चारों तरफ से घिरे हुए। केशव ने बाइक घुमाई और जब वो निकल रहा, उसी गांव के उन्हीं रास्तों से वो निकल रहा। वहां कई लोग घरों के बाहर निकले हुए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, वो सब सफेद आंखों वाले, अजीब से, शरीर से रोशनी तक निकल रही, क्योंकि अंधेरा था। बाइक की लाइट जहां पड़ रही तो वहां तो रोशनी होनी चाहिए, लेकिन उनमें एक अलग चमक थी। बाइक की जो रोशनी होती है पीली पीली सी, ठीक है, पीला बल्ब होता है जिससे अच्छे से नजर आता है, और वो सफेद सफेद से, उनसे सफेद सफेद सी रोशनी, एक चमक सी निकल रही। जो गिरीक था वो तो भाई रोने लगा था। जो केशव था, बाइक उसे चलानी थी, अगर वो रोने लगता तो बाइक कैसे चलाता? तो घबराए हुए, डरे हुए, किसी तरह केशव ने गांव से बाइक निकाली। जिसके बाद गांव से बाइक निकल चुकी थी और केशव ने जो बाइक भगाई, इतनी तेज बाइक भगाई कि वहां से दूर निकल आया। अब केशव अंधेरे में बाइक चला रहा। अब रास्ता अभी भी 5-6 किलोमीटर का जो गांव तक का था वो बाकी था, लेकिन ये रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे भयानक रास्ता लग रहा, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब समय अच्छा चल रहा हो ना तो समय बड़ी आसानी से निकल जाता है, लेकिन जब समय बुरा चल रहा हो तो एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लगने लगता है। और गिरीक और केशव बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे, इसीलिए बाइक बार बार हिलती, कभी कभी एक गिरने वाली हालत पैदा हो जाती कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। रास्ते वो भी सुनसान थे, कहीं कोई सामने से निकल ना आए, कहीं कोई पकड़ ना ले। कहते हैं भूतिया घटना जब होती है तो भूत पीछा करने लगते हैं, चिपक जाते हैं जी, इंसान पोजेस्ड हो जाता है किसी शैतानी ताकत से, तो दिमाग तो इंसान का चलने लगता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो ये सोचते सोचते 5-6 किलोमीटर का रास्ता निकला। जब गांव तक दोनों पहुंचे थे ना, बहुत बुरी हालत थी, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई, पसीने से तरबतर भीग चुके थे। हवा चल रही थी बाइक पर, उसके बावजूद दोनों पसीने से भीग चुके। और गांव आकर गिरीक ने अपने परिवार से केशव को मिलवाया, और रास्ते में क्या हुआ इस घटना पर चर्चा हुई 2-3 घंटे तक। परिवार कह रहा था रात के वक्त वहां से ऐसे सफ़र नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर शॉर्टकट वाला कोई सफ़र नहीं करना चाहिए। और उनमें से कोई भी तैयार नहीं था ये मानने को कि वहां पर कोई गांव है। भाई वहां कोई गांव नहीं है। जो आपको नजर आया ना वो कोई गांव नहीं था, वो कोई भूतिया घटना थी। लेकिन केशव कह रहा कि भूत तो थे वो, लेकिन वो गांव भी होगा। अब इतना सब कुछ थोड़ी ना नजर आ सकता है। दिन के वक्त जो केशव था 10 बजे, क्योंकि कॉलेज वापस जाना था। अब जो गिरीक था वो तो तैयार हो गया था, केशव को पहले घर जाना था, घर से फिर वो कॉलेज निकलते। अब केशव पूरी रात ये बात सुनता रहा कि वहाँ गांव नहीं है, वहाँ गांव नहीं है। दिन था, डर कम लग रहा था। गिरीक ने कहा था भाई शॉर्टकट मत ले। केशव ने कहा था उसी रास्ते से जाएंगे, उसी रास्ते से जाएंगे, देखेंगे गांव था। माना वो भूत थे, रात को नजर आए, लेकिन वो गांव मौजूद था, मैं मना कर रहूंगा। वहां से निकले थे भाई, कोई गांव नहीं। वो जो 5-6 किलोमीटर का इलाका है वहां कोई गांव नहीं था। पूरे शॉर्टकट वाले रास्ते में कोई गांव नजर नहीं आया। फिर जो केशव था वो तो थर थर कांप गया। शहर पहुंचकर भी, भाई मैं तेरे गांव नहीं जाऊंगा, वो रास्ते में तो रात के वक्त क्या नजर आता है। और यही गिरीक ने कहा था, भाई बस से जो मिनी बस हो फिर तो डर नहीं लगता,
मिनी बस वैसे भी हाईवे से निकलती है, गांव के बीच से भी निकलती है, लेकिन भूत प्रेत किसी को नजर आते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। कहते हैं जो भूतिया जगह होती है ना, वहाँ घटनाएं एक जैसी नहीं होती कि बस सफ़ेद साड़ी वाली नज़र आ गई, कुछ लोग नज़र आ गए, हर किसी के साथ कुछ अलग होता है। और इन्हें जो नज़र आया था सबसे अजीब, वहाँ आसपास इसके बाद जो गिरीक था उसकी ये बात सुनाई जाने लगी कि भाई ये नज़र आया। कई लोग कहते कि बच्चे थे, झूठी कहानी बना रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बेवजह मजाक करते रहते हैं। लेकिन जिसके साथ घटना घटती है अनुभव तो उसे होता है, बाकियों के लिए ये सिर्फ भूतिया कहानी होती है। जैसे आपके लिए भी ये एक कहानी है, लेकिन जिसके साथ घटना घटी है भाई उसके लिए अनुभव है जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो तो नीचे ईमेल आईडी दी है मैंने, आप अपनी कहानी वहां पर भेज सकते हैं। कहानी अच्छी हुई तो उसे मैं अपने चैनल पर फीचर ज़रूर करूंगा। और आप किस शहर से, किस गांव से इस कहानी को सुन रहे हैं कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहूँगा कहाँ से हमारे व्यूवर्स सबसे ज़्यादा वीडियोस देखते हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।